खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। रुबैया सईद केस में गवाहों की अदम पेशी के 22 समाअत मुलतवी कर दी गई। केस की गवाह रुबैया अदालत में पेश नहीं हुई। केस की आइंदा समाअत 24 नवंबर को होगी। आज रुबैया सईद का केस था, उसमें रुबैया सईद तो नहीं आई, नेक्स्ट डेट पड़ गई है। इट्स बीन फिक्स नाउ बोथ द केसेस ऑन 23rd एंड 24th ऑफ नवंबर। नहीं, अभी नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रोसिक्यूशन ने प्ली लिया तो वारंट तो नहीं इशू हुआ, क्योंकि इसमें अभी वो भी चल रहा है ना, जो प्रोटेक्शन था यासीन मलिक का कोर्ट में जो ऑर्डर किया था, तो उसमें अब वैसे भी एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 जजेस बेंच ने पास किया कि विदाउट फिजिकल अपीयरेंस ट्रायल इज नॉट पॉसिबल। Security cannot be given as a reason not to produce the accused in the court. जम्मू कश्मीर में अब खानदानी राज का खात्मा हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों ने 70 सालों से कश्मीर को लूटा है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ममलिकत बराए लॉ एंड जस्टिस SP सिंह बघेल ने कुपवारा में न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है जम्मू कश्मीर में सब कुछ मुमकिन है और रेल प्रोजेक्ट भी कुपवाड़ा पहुंचेगा। एब्रोगेशन के बाद अब मरकजी वज़रा कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और दूसरी बार कर रहे हैं ताकि तामीर और तरक्की का जायज़ा लिया जाए और कश्मीर में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ SP सिंह, प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब। तो उन्होंने कई तामीराती प्रोजेक्टों का आज इफ्तिताह भी किया। तो प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि एब्रोगेशन के बाद कश्मीर कहीं बदल रहा है? बिल्कुल, कश्मीर बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ये आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय कहा था, आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस छोटी से विलेज में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है ना, ये हेल्थ का अंत्योदय करने का काम किया है। तो गरीब लोगों को प्राइवेट में जाएंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, यहाँ पर वैक्सीनेशन भी होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट भी होगा और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेंगी। तो ये लोगों की परेशानी बचेगी। थोड़ा स्टाफ की यहाँ कमी है, तो मैं सरकार को लिखूँगा कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और स्वीपर, ऐसे कुछ स्टाफ की कमी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक में एक अस्पताल है जो 24 आवर खुलता है। ये NTPSC पर 24 आवर का नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ की डिमांड है, यहाँ के लोगों ने मेरे को मेमोरेंडम दिया है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर को आई विल राइट ए लेटर। लोग यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट का जो है लगातार मुतालबा कर रहे हैं। क्या मुमकिन है कुपवाड़ा जिले में भी रेल एक दिन? क्यों नहीं, सब मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। आप ये देख रहे होंगे कि आप कटरा तक वो आ गई है, कटरा से लेके जम्मू से लेके कटरा आ गई है। जवाहर टनल यहाँ पर बनी है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं और 4 लेन 6 लेन भी बन रहे हैं। और काफ़ी रेलवे, इन 8 साल में कई रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। प्रधानमंत्री के समय तो रेलवे हवाई यात्रा भी, जो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इस बार बहुत ज़्यादा कश्मीर में आया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितनी पॉपुलेशन कश्मीर की नहीं है, उससे ज़्यादा इस बार जो है टूरिस्ट आया, 1.25 करोड़ के करीब आया। वो आया कि हम वही कश्मीर देखना चाहते हैं जो फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर अकेले घूमते थे शाबान आज़मी को लेकर। वो क्या किस तरह के कश्मीर बनाना चाहते हैं? नहीं, अमन चैन हो, भाईचारा हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो और कम्युनल हार्मनी हो, राष्ट्रवाद कूट कूट के भर जाए, पड़ोसी मुल्क को पेनिट्रेट करने का कोई मौका ना मिले, उनको हमारे बच्चों को बहकाने का मौका ना मिले, रोज़गार हो। खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी होता है, बच्चों पे रोज़गार रहेगा तो वो बिजी रहेंगे। एजुकेशन के बाद कश्मीर बदल रहा है, तामीर तरक्की का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन जो यहाँ की सियासी जमातें हैं वो कह रहे हैं कि BJP सिर्फ ज़बान ही खर्च कर रहा है, ज़मीनी सतह पर हमें कुछ दिखता नहीं है, बल्कि वही सिस्टम है जो हमने किया था। 64,000 करोड़ जमान नहीं चला रहे हैं, 64,000 करोड़ पैसा दे रहे हैं। बार इस देश के लिए बहुत बड़ा नासूर है। सफाई अभियान शुरू हो गया है। आपके यहाँ भी आजकल वो लोग जो खानदानी रियासत करते थे, 4 या 5 परिवार 70 साल राज किए हैं। इन्हीं 4-5 परिवारों के पास सारी ठेके हुआ करते थे, सारे टेंडर हुआ करते थे। पंचायत के चुनाव नहीं कराए, लीडरशिप को डेवलप नहीं किया।
नर्सरी जो पॉलिटिकल थी वो कश्मीर में ख़त्म कर दी गई थी। किसी भी देश में अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसकी नर्सरी मजबूत करो, तो इलेक्शन होना चाहिए। तो पंचायत यहाँ पर केवल दिल्ली की सरकार थी जो डिस्टर्ब रहती थी और सूबे की सरकार थी। यहाँ जिले की सरकार नहीं थी, यहाँ गांव की सरकार नहीं थी, यहाँ म्यूनिसिपैलिटी की सरकार नहीं थी। इट इज़ नाउ उसके चुनाव हो रहे हैं, तो जमहूरियत मुकम्मल हो रही है। तो पहले केवल 2 सरकार, दिस इज द सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो रहा है। तो बताओ आज 70 साल में कितने यूथ लोगों को आपने नेता ही नहीं बनने दिया। नेता डायरेक्ट MP MLA नहीं बनता है, नेता आता है नीचे से, भूमि विकास बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पंचायत से, प्रधानी से, ब्लॉक से। तो आज आप देखो कि कितनी यहाँ पर लीडरशिप डेवलप हो रही है। और यही जो DDC के मेंबर इस जिले में, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में इन्हीं में से